यहां पर बात करेंगे जर्मनी के नए बोर्ड रूम कोटा सिस्टम के बारे में। जर्मनी के अंदर एक बोर्ड रूम कोटा हम लोग को महिलाओं के लिए देखने को मिलने वाला है। इस पर जर्मनी जो है वो प्लानिंग कर रही है। हालांकि इस प्रकार के का कोटा जो है वो जर्मनी ने वॉलेंट्री बेसिस पर शुरू किया था 2015 से, बट अब इसको ये मैंडेटरी कर रहा है। तो अभी आपको टाइटल से क्या समझ में आ रहा है, सिंपल आसान भाषा में समझते हैं। तो टाइटल से आपको क्या क्लियर हो रहा है, कोटा फॉर वुमेन। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि यहां पर महिलाओं को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, बट किस चीज में रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, बोर्ड रूम में। तो इस पर थोड़ा सा गौर फरमाओ, बोर्ड रूम। तो बोर्ड शब्द आप कब सुनते हो, आप बोर्ड शब्द से क्या समझ रहे हो? तो देखिए, बोर्ड बिल्कुल भी व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड की तरफ मत जाओ, कहीं और सोचो कि बोर्ड और कब कहां पर हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी में, एक कंपनी के बोर्ड मेंबर्स नहीं होते, हम लोग बात करते हैं कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने ये डिसीजन लिया, वो डिसीजन लिया, ऐसी बात चलती है ना। तो कंपनी के जो सीनियर मोस्ट पोजीशन जो होती है मैनेजमेंट की, वो बोर्ड हम लोग को देखने को मिलती है। तो उसी बोर्ड में कंपनी के, यानी कि कंपनी जो है उसके बोर्ड में महिलाओं को मैंडेटरी रखना है। तो ये चीज जो है वो जर्मनी के अंदर सामने आ रही है। जर्मनी इस चीज पर प्लान कर रही है कि ये मैंडेटरी कोटा इंपोज करेगी कि सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन जर्मनी की जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसके अंदर जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो वहां पर महिलाओं का होना मैंडेटरी होने वाला है। ये बेसिकली जर्मनी के अंदर जो सेक्सुअल इनइक्वालिटी हम लोग को देखने को मिलती है, स्पेशली टॉप मोस्ट पोजीशन में कंपनीज वगैरह के, तो उसको रिड्यूस करने का एक इनिशिएटिव, एक स्टेप जर्मनी की तरफ से सामने आया है। यहां पर बताया जा रहा है कि अगर एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जो कि लिस्टेड कंपनीज के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, वहां पर अगर 3 मेंबर से ज्यादा मेंबर नजर आते हैं तो वहां पर 1 मेंबर वुमेन होना जरूरी है। और इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया कि जो भी कंपनी जिसके पास सरकारी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के स्टेक्स जिस कंपनी के पास हैं, तो उस कंपनी को एक सुपरवाइजरी बोर्ड कोटा रखना जरूरी है, जहां पर एटलीस्ट 30% और मिनिमम पार्टिसिपेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड का महिलाओं के पास होना चाहिए। यानी कि महिलाएं जो हैं उनका मिनिमम पार्टिसिपेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड में होना चाहिए, राइट। और सेकेंडली, जो सुपरवाइजरी बोर्ड है वहां पर एटलीस्ट 30% महिलाओं का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलना चाहिए, यानी कि महिलाएं हम लोग को उसमें देखने को मिलनी चाहिए। तो ये चीज यहां पर जर्मनी के अंदर आई है। हालांकि 2015 से ही जर्मनी ने इस चीज को शुरू किया था, बट उस समय इसने वॉलेंट्री बेसिस पर शुरू किया था कि जो भी लिस्टेड कंपनी है उनको वॉलेंट्री बेसिस पर 30% जो है वो सुपरवाइजरी बोर्ड में महिलाओं को रखना है, राइट। 30 पर वॉलेंट्री बेसिस पर था। तो सामने आया कि मतलब कुछ स्टडीज के थ्रू पता लगा कि वॉलेंट्री बेसिस पर है, यानी खुद की इच्छा पर है, तो कंपनी जो है वो उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अभी भी वुमेन का रेशियो जो है वो कम हम लोग को नजर आ रहा है, राइट। तो इस चीज को देखते हुए जर्मनी ने अब इस चीज को मैंडेटरी करने की बात करी है। तो मोटे मोटे तौर पर आपको सिंपल से तौर पर यह पता होना चाहिए कि जर्मनी के अंदर जो जर्मनी की लिस्टेड कंपनीज हैं वहां पर महिलाओं को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने के लिए, स्पेशली टॉप मोस्ट पोजीशन एडमिनिस्ट्रेशन की एक कंपनी की या मैनेजमेंट की एक कंपनी की, राइट, जो कि बोर्ड के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है, तो वहां पर महिलाओं को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने का ये जर्मनी का एक स्टेप हम लोग को नजर आ रहा है। तो सिंपल सी चीजें याद रखिएगा थोड़ी सी।